अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको स्टैंडर्ड फार्म या स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन और साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फार्म के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत साल पहले क्या हुआ कि जब हम साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ये मैं कह रही हूँ ये 5700 है या 57,000 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जिनमें ज़ीरो को भी लिखना पड़ता है, लेकिन जब बड़ी फार्म्स आ जाती हैं, मतलब कि हमें 57 मिलियन ट्रिलियन या इससे भी ज़्यादा अमाउंट में लिखना पड़ जाता है, तो हम कितने ज़्यादा ज़ीरो पुट करते हैं और कभी कभी इससे टाइम भी कंज्यूम होता है और कभी हमसे गलती भी हो जाती है। तो इस टाइम कंज्यूमिंग और इस मिस्टेक से बचने के लिए बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसी फार्म होनी चाहिए जो इस बड़ी सी टर्म को छोटी सी फार्म में करके लिखे। ठीक है, तो अब वो छोटी सी फार्म क्या थी, उसको साइंटिफिक फार्म कहा। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने दी। अब ये जो स्टैंडर्ड फार्म है इसको साइंटिफिक फार्म साइंटिस्ट ने कैसे दी कि ये जो ज़ीरो थे इनसे बचने के लिए उस टर्म को क्या क्या किया, 10 की फार्म में लिखा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये फार्म क्या है, 5700। अब इसको 57 मल्टीप्लाई बाय 10 और जितने ज़ीरो थे या जितने डिजिट्स थे उनको 10 की पावर में लिखा। अब ये कैसे होगा यहाँ पे, अब लेट करें, ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हम ये जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं, उन्होंने ये रूल बनाया कि जो फर्स्ट टू डिजिट्स होंगे पॉइंट को उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट को मूव किया तो इन दोनों के दरमियान, पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हम पावर में 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर देंगे। अब ये पॉइंट नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है कि ये पॉइंट्स क्या हों, पीछे भी हो सकते हैं ज़ीरो। तो अब यहाँ पे अगर मूव करेंगे हम तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब हम बैकवर्ड मूव करते हैं, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो उस वक्त साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -2। ठीक है, समझ आ रही है। तो सेम यही लॉजिक आज हम अपने यूनिट 3 लॉगरिथम में पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन के। इन सब को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जिसका पहला क्वेश्चन है 5700, और ये मैंने आपको बता दिया 5700। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे होगी, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब हम लिखेंगे कैसे इसको कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5700, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम लिखेंगे 5700 इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉइंट कहाँ से मूव किया, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब जो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज का, तो वो क्या है, 0.00643। तो 0.00643 क्या बनाएगा कि पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया, यहाँ पे आया, तो ये नेगेटिव साइन में होगा। 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। ठीक है, तो अब जितने डिजिट्स होंगे उतनी हम उसकी पावर लिखेंगे और प्लस माइनस का साइन देख के हम इंसर्ट करेंगे। अब बुक में जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो वो कैसे होगी। अब ये माइनस है ना, तो मैंने आपको कहा था माइनस में हम कहाँ से मूव करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो 6 के पीछे लगेंगे। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 4, तो अब कितने लगेंगे, 1 2 3 4, और पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, तो ये 4 डिजिट्स हुए ना। तो इसी तरह हम करेंगे 0.0006, तो इसकी जो ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन है वो ये है। बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम इसी तरह हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में से भी और 2 में से भी। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का एंड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे।
तो ये आप खुद भी ट्राई करके देखें और जहाँ से समझ ना आई तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।